आकांक्षा हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एक्सप्रेसो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुराने टॉपिक से मिलता जुलता है। मैंने पुराने टॉपिक में आपको बताया था कि मैंने क्या क्या चीजें खाई थी जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि मुझे कैसे पता चला था या क्या क्या सिम्टम्स मैंने फील करे थे अपने कोविड के टाइम में। तो वो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने अपने कोविड के टाइम में फील किया या जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी से भी बात होती है, कहीं से भी कॉल आती है, तो सबसे पहले यही पता चलता है कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए, तो हम क्या करें क्या ना करें। हमको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कोविड में आ रहे हैं इस टाइम। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या फील किया। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो मैंने किया है वो आप करें। अगर आपको सही लगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सबको ठीक होना है। तो मेरे कोविड के सिम्टम्स की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 15 अप्रैल से। मेरे को 15 अप्रैल से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और मैं मतलब रेस्ट कर रही थी, लेटी हुई थी, तो भी मेरे को पेन फील हो रहा था। मैं अपने रूम में अकेली थी। मैं मतलब अपने दीदी जीजू के घर नहीं थी, मैं अकेली थी अपने रूम में। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेरी बॉडी में पेन फील हो रहा था। देन उसके बाद मेरे को विद इन 1 डे फीवर आ गया और फीवर काफ़ी हाई ग्रेड था। तो फीवर मेरे को आया तो मैंने नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं वो लेनी शुरू करी। पहले तो मैंने पैरासीटामॉल लिया जो नॉर्मल फीवर में ली जाती है, वो दवाई मैंने ली। तो मेरा फीवर नॉर्मल हुआ, लेकिन जब तक दवाई का असर रहता तब तक वो सही रहती मैं। देन उसके बाद फिर वापस से मेरे को फीवर आ जाता। और मैं अपने रूम में अकेली रहती थी तो मेरे को ही खुद से खाना बनाना पड़ता था। तो हिम्मत करते करते जैसे तैसे मैंने बनाया। खिचड़ी बनाई मैंने, और खिचड़ी और दलिया यही सब खाया है मैंने स्टार्टिंग स्टेज में। तो मेरे को फीवर था तो मैंने खिचड़ी बनाई, और देन उसके बाद फिर खिचड़ी खाने के बाद फिर मैंने अपनी दवाई ली, पैरासीटामॉल जो मैं ले रही थी फीवर के लिए। देन उसके बाद मैंने रेस्ट किया। तो मेरी बॉडी में तो पेन कंटिन्यूस हो ही रहा था, साथ के साथ फीवर था मुझको। तो फीवर थोड़ा सा कम हुआ जब मैंने दवाई ली। देन उसके बाद शाम होते ही वापस से मेरे को फीवर हो गया। तो फिर शाम में भी मैंने खिचड़ी खाई। देन उसके बाद खिचड़ी खाने के बाद मैंने दवाई फिर से ली। देन उसके बाद रात में मेरा फीवर कम हुआ। दूसरी मॉर्निंग से मेरे को और ज़्यादा वीकनेस सी लगने लगी। फीवर के साथ साथ मेरी बॉडी में वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसके साथ साथ मेरे गले में भी मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो गई थी, और गले में काफिंग शुरू हुई। तो उसके बाद मेरी नोज़ भी ब्लॉक होने लगी थी। तो मेरे फीवर को 3 डेज हो चुके थे और मेरे को कफ भी हो रहा था, और देन उसके बाद मेरे को नोज ब्लॉकिंग भी हो रही थी। तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद आजकल तो हर जगह बस यही फैला है कि ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोविड हो गया है। ये सारे सिम्टम्स मैं जब फील कर रही थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में तो मेरे को पता ही था काफ़ी पहले से ही। और मेरी बड़ी दीदी भी कोविड पॉजिटिव हुई थी तो उनको भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे। तो मुझको लगा कि मेरे को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। देन उसके बाद मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी, तो उन्होंने मेरे को 3 डेज बाद का टाइम दिया। तो 15, 16, 17 तारीख को मैंने अपने टेस्ट की बुकिंग करी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो 20 तारीख को आएंगे। तो 20 तारीख को आया मेरे पास वो सैंपल कलेक्ट करने, और मैं अपने घर में ही थी। मैं अपने दीदी जीजू के घर नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग भी रहते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि अगर मैं पॉजिटिव होती हूँ तो उनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अपने रूम में ही थी, क्योंकि मैं अकेली ही रहती थी। जैसे ही वो मेरा सैंपल लेके गया, उसने मेरे को बोला कि 2 डेज बाद आपको अपनी रिपोर्ट मिलेगी। तो तब तक तो मेरा मतलब फीवर जो है वो सबसाइड हो चुका था, क्योंकि जैसे ही मेरे को सिम्टम्स आने लगे थे इन चीज़ों के कि मेरी स्मेल भी जा रही थी उस टाइम, टेस्ट भी मेरे को नहीं आ रहा था। तो मेरे को मतलब लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, कहीं मैं कोविड पॉजिटिव हो सकती हूँ, चांसेस हैं। तो मैंने प्रॉपर जो मेडिसिन हैं जो कोविड पॉजिटिव के लिए यूज़ की जाती हैं, आइवरमेक्टिन है, जिथ्रोमाइसिन है, मोन्टेर एलसी है, आपका जिंकोवेट है, लिम्सी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खानी शुरू कर दी थी बहुत पहले से ही। तो जब मेरा फीवर सबसाइड हुआ और मेरी जब रिपोर्ट मेरी 22 को आई थी। 22 को मैं पॉजिटिव, मेरे को पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन 22 तक मैं काफ़ी हद तक सही हो चुकी थी, क्योंकि मैं आपका ये विटामिन सी है और आपका जिंक है, ये मैं बहुत पहले से लेती चली आ रही हूँ। मेरी ये नॉर्मल डाइट में हमेशा इंक्लूड रहे हैं ये सप्लीमेंट।
आप जिंक है, मैं हमेशा एग खाती रही हूँ तो मेरे को प्रॉपर अमाउंट में जिंक एग से मिलता रहा है। और लिमसी की जगह मैं सलाइन 500 खाती थी। विटामिन सी बहुत ही अच्छी चीज होती है। और ये सारी मेडिसिन के साथ साथ भी मैं मतलब सारी चीजें खा रही थी, जो भी मैं बना पा रही थी। मतलब वीकनेस उस टाइम थी, लेकिन फिर भी मैं अकेली थी तो मैं सारा काम मैनेज कर रही थी अपना, क्योंकि मेरे को खुद से ही बनाना था, खुद से ही खाना था। तो इन सारी चीजों के साथ साथ मैं गार्गल्स करती थी दिन में और स्टीम लेती थी। और जैसे ही मेरा थ्रोट ड्राई होता था तो उसके लिए मैं स्ट्रेप्सिल्स वगैरह और कैंडी वगैरह रखती थी, जिससे मेरे को काफी आराम मिलता था इन सारी चीजों से। जब मेरी 22 को रिपोर्ट आई तब मतलब मैंने सोचा कि मैं यहीं ही रहूंगी जहाँ मैं हूँ अभी, अपने दीदी जीजू के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगी, पता चला मेरी वजह से उन लोगों को भी कुछ हो गया। तो क्या हुआ था कि मैं जो मेरा 15 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक मैं अकेले ही थी। मतलब अपना मैंने कोविड टाइम अकेले ही देखा है, अकेले ही मैनेज किया है। जब मैं 15 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक अकेले अपने रूम में थी, देन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं सही से खाना पीना मेरा नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि अकेले ही थी, करना सारी चीजें मेरे को ही था, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। उस टाइम मेरे को लगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा था। तब फिर मेरे दीदी जीजू मेरे को लेके यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ पर भी मैं एक अकेले रूम में ही आइसोलेट थी। मेरे को अकेले ही रखा गया था, बाकी मैं किसी से मिलजुल नहीं रही थी। तो फिर उस टाइम मैंने सिर्फ उन लोगों से ही बात करी है जो मेरे को पॉजिटिविटी देते थे, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ इस तरीके का माहौल था कि कहीं भी किसी से भी बात करो तो बस ये सुनने में आ रहा था कि उसकी कोविड से डेथ हो गई, वो कोविड से बहुत ज्यादा बीमार है या वेंटिलेटर में है, या उनका सैचुरेशन इतना गया है, उनका सैचुरेशन इतना गया है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं थी। मैं हमेशा से पॉजिटिव रही हूँ, तो मैं अभी भी पॉजिटिव ही थी। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैं ठीक थी। तो उस बीच जो मेरे सिम्टम्स थे वही थे, जो फीवर है, बॉडी पेन बहुत सीवियर था, और आपका रनिंग नोज भी हो गया था कुछ दिनों बाद। पहले तो ब्लॉक नोज रहा, जब थ्रोट में बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई और कफिंग ज्यादा आने लगी, क्योंकि ड्राई कफ था तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी गले में। देन उसके बाद फिर नोज ब्लॉक होना शुरू हो गई, फिर नोज ब्लॉक हुई, देन उसके बाद फिर रनिंग नोज भी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेथलेसनेस शुरू हुई। टेस्ट स्मेल तो आपके साथ जा ही रहा था, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी मैं खा रही थी, और जितनी भी चीजें मैं खुद से बना पा रही थी वो सारी चीजें मैं खा ही रही थी, लेकिन मेरे को टेस्ट और स्मेल कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बट मेरे साथ ये है कि जितना जो भी मिल रहा था मैं खा रही थी, जितना कैसा भी मैं बना रही थी वो सारी चीजें मैं खा रही थी। मेरे साथ ये नहीं था कि अगर मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा या स्मेल नहीं आ रही तो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को जल्दी रिकवर करना है, और जितना मैं खाऊंगी उतनी जल्दी रिकवर करूंगी। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि मेडिसिन के साथ साथ आपको खाना पीना भी अपना सही करना पड़ेगा, अगर आपको जल्दी रिकवर होना है। आपकी इम्यूनिटी तभी बूस्टअप होगी आप जब वो सारी चीजें खाएंगे जो चीजें आपको उस टाइम जरूरत है। तो मेरे साथ तो ये चीज बहुत अच्छी थी कि विटामिन सी है और जिंक है, मैं हमेशा शुरू से लेती चली आ रही हूँ। जब मैं वर्कआउट भी करती थी, वर्कआउट के बाद ये सारी चीजें मैं हमेशा लेती थी। सलाइन 500 लिमसी तो नहीं ले रही थी मैं, लेकिन सलाइन 500 ले रही थी, और जिंक के लिए अब मैं एग खा रही थी, तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। जिस टाइम मैं अकेली थी तो अपना खाना पीना, अपना जितना भी जो भी चीजें थी वो सारी मुझे अकेले ही करनी पड़ रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं नेगेटिव नहीं हुई, मतलब मेरे दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ और मैं अकेले हूँ तो अब क्या होगा। मेरे से ज्यादा तो मेरे घर वाले परेशान थे, एज यूजुअल होंगे ही, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम। तो वो मुझे फोन करते थे इन सारी चीजों के लिए कि बिल्कुल सही से रहना, अच्छे से रहना। उल्टा मैं उन्हें काउंसिल करती थी कि आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। अब उनको लगता है ना कि मैं अकेले रह रही हूँ तो कैसे ये सारी चीजें मैनेज करूंगी, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। तो मेरे दिमाग में कभी ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं आया, और मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ, और मैं सबको ही बताती हूँ ये चीजें कि फिजिकल फिटनेस के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आजकल अगर देखा जाए तो लोग तो कोविड जैसे किसी को भी होता है ना तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, आगे कैसे होगा। तो मैं आप सबको प्लीज ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ये चीजें होती हुई, सिचुएशन आपके साथ आती भी है, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। और ऐसा नहीं है कि अगर आप आइसोलेट हैं तो आप बस लेटे रहेंगे दिन भर और कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें करने के लिए होती हैं। पता है मुझे कि बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, लेकिन फिर भी इतनी बॉडी वीक होने के बावजूद भी मैंने हमेशा डेली वॉकिंग करी है।
ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बाहर जाओ, कहीं निकलो, रूम के अंदर ही रहो, रूम के अंदर ही वॉकिंग कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जिससे आप जल्दी रिकवर हो सकते हो। तो मैंने ये सारी चीजें फॉलो अप करी हैं और आप रिजल्ट देख ही रहे हो। मतलब मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग यकीन नहीं करते कि मैं कोविड पॉजिटिव थी, बट हाँ मैं थी। कोविड के टाइम में मैंने स्टीम बहुत ज़्यादा ली है। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मेरी नोज ब्लीड भी कर जाती है ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से, तो मेरे को लगता था कि कहीं अगर मेरी नोज ब्लीड कर जाएगी तो एक साथ 2 चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी रिकवर जल्दी होना था, और कोविड के टाइम में गर्म चीज़ें जितनी ज़्यादा आप खाओगे उतना ज़्यादा सही है आपके लिए। तो जैसे ही मेरे को रात को ड्राई कफ वगैरह होता था तो मैं लौंग और अदरक वगैरह खाती थी, और उसके साथ साथ जो ग्लो का जूस है, स्वरस आता है, वो मैं लेती थी। और वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, तो आप उसे वो टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होता है। और स्टीम लेने के लिए अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक बर्तन में पानी गर्म कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा विक्स या कैप्सूल डाल के देन उसको कवर कर सकते हो आप टॉवल से, और स्टीम ले सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, वो आपकी एयर वे ओपन करता है। तो अब आपको ये पता चलता है कोविड की सिचुएशन में हमें 2 चीजों का मेन ध्यान रखना है। पहले तो हमें हमारे खाने पीने का ध्यान रखना है, और दूसरा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे जल्दी रिकवर करोगे। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे, नेगेटिव रहोगे, दिन भर वही चीजें सोचते रहोगे कि अब क्या होगा आगे, सही भी होंगे, क्योंकि चारों तरफ इस तरीके का माहौल फैला हुआ है कि आप कहीं से भी सुन रहे हो तो सिर्फ ये सुनने में ही आ रहा है कि वो कोविड से उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से आप हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहेगा और आप जल्दी ठीक होंगे। प्लीज आप उन लोगों से दूर रहें जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाली बातें फैलाते हैं। और इन सारी चीजों के अलावा मैं अपने दीदी जीजू को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है इस कोविड के टाइम में। उनकी वजह से ही मैं बहुत जल्दी रिकवर कर पाई हूँ। इनिशियली जो डेज थे वो तो मैंने फिर भी जैसे कैसे काटे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो दीदी और जीजू ने मेरे बहुत ज्यादा ख्याल रखा। तो मैं यही सबको कहना चाहूंगी कि प्रॉपर प्रिकॉशन लें सब लोग, लेकिन जो कोविड पेशेंट है और वो अगर रूम में आइसोलेट है तो उसके साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल ना करें कि वो अब उसको दया दृष्टि से देखें आप कि लो अब तुम्हें कोविड हो गया, अब क्या होगा आगे। अच्छे से रहें, प्यार से रहें सब लोग। ये सबसे अच्छी चीज है किसी पेशेंट को सही करने के लिए। मेडिसिन चल रही हैं, खाना पीना चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर फैमिली मेंबर उनको प्यार देंगे, उस पेशेंट को अच्छे से बोलेंगे, सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखेंगे उसका भी और खुद का भी, तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। सबसे ज्यादा रोल घर वालों का होता है पेशेंट को सही करने का। तो मेरे घर वालों ने तो बहुत अच्छे से मेरी केयर करी, और सबके घर वाले अच्छे से ही केयर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंड रखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रहें। घर वाले प्रिकॉशंस के साथ अपने पेशेंट से बात कर सकते हैं, मतलब जो पेशेंट आइसोलेट है उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं सारी चीजें जो जो वो बताना चाहते हैं, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो। और कोविड पेशेंट के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नेसेसरी है। वो रूम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मोस्टली मैं उस एक्सरसाइज से ही रिलेटेड बनाऊंगी जो मैंने रूम में बैठे बैठे करी हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सारी चीजें मैंने करी हैं। मैं ऐसे नहीं पड़ी रही कि मैं एक जगह बिस्तर में लेटी हूँ तो बस लेटी हूँ, बैठी हूँ तो बैठी हूँ। मैंने काम किया है बहुत। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। आई होप सब हेल्दी रहें, सब स्वस्थ रहें। और थैंक यू सो मच घर वालों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इस कोविड के टाइम में अपने कोविड पेशेंट का। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप हेल्दी एंड स्टे फिट।